तो मादुरो के अपहरण के बाद में बात पुतिन शी जिनपिंग की तिकड़ी क्या महाजंग कराएगी। जी हां, शी जिनपिंग, पुतिन और किम, तीन नाम है, तीन ताकत है, तीन ताकतवर चेहरे हैं और एक जैसी चुनौती भरी सोच। दुनिया की राजनीति में अब ये तिकड़ी महाजंग की आशंका का प्रतीक बनती जा रही है। यूक्रेन से लेकर एशिया तक मिसाइल टेस्ट, सैन्य धमकियां और पश्चिम को खुली चेतावनी। शी की चुप्पी, पुतिन की आक्रामकता और किम की सनक, ये तीनों मिलकर वैश्विक संतुलन को हिला रही है। और सबसे बड़ा सवाल यही, क्या ये तिकड़ी दुनिया को एक और महायुद्ध की ओर धकेल देगी। वेनेजुएला के बाद अब एशिया में हलचल बहुत तेज है। मादुरो के अपहरण और कार्रवाई के बाद किम जोंग उन गुस्से में है और इसी के बीच उत्तर कोरिया ने हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण कर दिया है। दुनिया की धड़कनें तेज हैं। दावों के मुताबिक उत्तर कोरिया ने महज 24 घंटे के भीतर दूसरी बार मिसाइल परीक्षण किया। दावा है कि इस मिसाइल ने करीब 1000 किलोमीटर दूर टारगेट तक पहुंचने की क्षमता दिखाई। और ये सिर्फ टेस्ट नहीं, ये संदेश भी माना जा रहा है। हाइपरसोनिक मिसाइल बेहद तेज, कम समय में लक्ष्य और इंटरसेप्ट करना मुश्किल। यही वजह है कि हर हाइपरसोनिक टेस्ट दुनिया के लिए अलर्ट बनता जाता है। इन सब के बीच एक और कड़ी जोड़ी जा रही है। दावा किया जा रहा है कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो के खिलाफ अमेरिकी अपहरण के बाद किम जोंग उन और ज्यादा आक्रामक हो गए हैं। किम पहले भी कह चुके हैं कि वेनेजुएला पर एक्शन दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की दहलीज पर ले जा सकता है। दावा यह भी है कि इस मिसाइल टेस्ट को अमेरिका के लिए सीधा संदेश माना जा रहा है। किम जोंग उनका बयान भी सामने आया है, अमेरिका की गुंडागर्दी नहीं चलने दी जाएगी। यही बयान तनाव को और बढ़ा रहा है। तो क्या किम जोंग उन और ट्रंप की लड़ाई फिर विध्वंसक मोड़ पर है? पहले भी शब्दों की जंग, मिसाइल टेस्ट और परमाणु धमकियां, अब हालात एक बार फिर उसी दिशा में जाती दिख रहे हैं। आशंका ये भी है कि किम जोंग उन कभी भी दुनिया को चौंका सकते हैं। ऐसा कदम जिसकी उम्मीद किसी ने ना की होगी। परमाणु टेस्ट, लॉन्ग रेंज मिसाइल या कोई नई सैन्य चाल, सवाल कई हैं, जवाब फिलहाल नहीं।
और सबसे बड़ा सवाल, क्या वेनेजुएला नया युद्ध क्षेत्र बनने जा रहा है? क्या रूस और चीन वहां सेना उतार सकते हैं? क्या बोलीवेरियन मिलिशिया के साथ पुतिन और शी जिनपिंग खड़े होंगे? ये सवाल अब वैश्विक रणनीति का हिस्सा बन चुके हैं। रूस और चीन दोनों ही अमेरिकी दबाव के खिलाफ खुले तौर पर खड़े दिखते हैं। ऐसे में वेनेजुएला को लेकर किसी भी सैन्य या कूटनीतिक कदम को दुनिया बहुत ध्यान से देख रही है। तो तस्वीर जटिल है। मादुरो, किम, अमेरिका, रूस और चीन हर चाल अगली चाल को जन्म दे रही है और दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां एक फैसला इतिहास बदल सकता है। तो वेनेजुएला में हुए हवाई हमलों के बाद वैश्विक राजनीति में भूचाल आ गया है। अमेरिका की कार्रवाई के खिलाफ अब दुनिया की दो बड़ी महाशक्तियां रूस और चीन खुलकर सामने आ गई हैं। दावा किया जा रहा है कि रूस और चीन सीधे जंग में भले ही ना उतरे, लेकिन अमेरिका ने उन्हें बैठे बैठाए एक बड़ा मौका जरूर दे दिया। सबसे बड़ा सवाल, क्या दुनिया एक और बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रही है? रिपोर्ट्स के मुताबिक वेनेजुएला में अमेरिका की ओर से की गई कार्रवाई के बाद हालात बेहद तनावपूर्ण हैं। सबसे बड़ा विवाद तब खड़ा हुआ जब मादुरो को हिरासत में ले लिया गया। चीन ने इस कदम को तानाशाही रवैया करार दिया। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग पहले से ही कहीं ज्यादा आक्रामक नजर आ रहे हैं और साफ कह रहे हैं कि किसी भी देश की संप्रभुता के साथ ऐसा खिलवाड़ स्वीकार नहीं किया जाएगा। दावा यह भी किया जा रहा है कि अमेरिका की इस कार्रवाई ने चीन को एक रणनीतिक मौका दे दिया है। अब अंतर्राष्ट्रीय हलकों में ये चर्चा तेज है कि चीन कभी भी ताइवान पर बड़ा कदम उठा सकता है। शी जिनपिंग की हालिया बयानबाजी और सैन्य गतिविधियां इस बात की ओर इशारा कर रही हैं कि बीजिंग अब नरम रुख के मूड में नहीं है। चीन साफ कर चुका है कि वो अमेरिका की दखलंदाजी की नीति का कड़ा जवाब देगा, चाहे वो वेनेजुएला हो या एशिया प्रशांत क्षेत्र। रूस भी इस मामले में पीछे रहने वाला नहीं है। पुतिन ने अमेरिका को खुली फटकार लगाई है और इसे अमेरिकी दादागिरी बताया है। रूसी विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि अमेरिका की ये कार्रवाई बेहद चिंताजनक और निंदनीय है। इसे सही ठहराने के लिए दिए जा रहे बहाने बेकार हैं। रूस का कहना है कि विचारधारात्मक दुश्मनी ने व्यावहारिक सोच और भरोसे पर जीत हासिल कर ली है। रूस ने साफ शब्दों में कहा कि लैटिन अमेरिका को शांति का क्षेत्र बने रहना चाहिए, जैसा उसने खुद 2014 में घोषित किया था।
रूस का जोर है कि वेनेजुएला को बिना किसी बाहरी दखल, खास तौर पर सैन्य हस्तक्षेप के अपनी किस्मत तय करने का पूरा हक होना चाहिए। साथ ही रूस ने वेनेजुएला की बोलिवेरियन लीडरशिप के प्रति अपनी एकजुटता दोहराई और कहा कि वो देश की संप्रभुता और राष्ट्रीय हितों के साथ खड़ा है। रूस ने अमेरिका से निकोलस मादुरो को तुरंत रिहा करने की भी मांग की है। इस पूरे घटनाक्रम ने अमेरिका को कूटनीतिक रूप से घेरना शुरू कर दिया है। यूरोप, एशिया और लैटिन अमेरिका हर जगह इस कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं। तो सवाल बड़ा है, क्या अमेरिका की कार्रवाई दुनिया को दो ध्रुवों में बांट रही है? क्या वेनेजुएला सिर्फ शुरुआत है? अगला मोर्चा ताइवान। इतिहास गवाह है, जब महाशक्तियां आमने सामने होती है तो असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। देखना होगा कि ये टकराव बातचीत में बदलता है या टकराव ही इतिहास लिखेगा। वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले से चीन भड़क उठा है। जी हां, इस समय की बड़ी खबर है, आक्रमण की वर्ल्ड ब्रेकिंग बड़ी खबर। वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले से अब नाराज है चीन। चीन ने अमेरिकी हमले को सीधे सीधे अत्याचारी करार दिया और जिस तरह से मादुरो को पकड़ा गया उसको लेकर भी सीधे सीधे चीन की प्रतिक्रिया है। मादुरो को जल्द ही रिहा करना होगा, ये चीन के सीधे सीधे ये कहा जाए कि अब वहां से चेतावनी आ चुकी है। जिस रूप में अमेरिका की तरफ से वेनेजुएला पर हमला किया गया और निकोलस मादुरो को अरेस्ट किया गया और उसके बाद से ही लगातार तनाव है और लगातार चीन की तरफ से, शी जिनपिंग की तरफ से इस पर प्रतिक्रिया सामने आ रही है। चीन ने इस अमेरिकी हमले को अत्याचारी बताते हुए मादुरो की गिरफ्तारी को भी गलत करार दिया और ये भी संकेत दे दिया कि मादुरो को जल्द ही अब अमेरिका को रिहा करना होगा। वेनेजुएला में अमेरिकी एयर स्ट्राइक के बाद में अब ड्रैगन पूरी तरह से भड़क चुका है। चीन ने अमेरिका की कार्रवाई को लेकर ऐसा बयान दिया जिसने वैश्विक राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। बीजिंग ने साफ शब्दों में कहा है, अमेरिका ने एक संप्रभु देश पर हमला किया और अंतर्राष्ट्रीय कानून को कुचल दिया। अमेरिका की एयर स्ट्राइक पर चीन स्तब्ध है। मादुरो के खिलाफ कार्रवाई पर बीजिंग की कड़ी निंदा की झड़ी लगी है। चीन ने कहा है कि ये अमेरिकी वर्चस्ववाद लैटिन अमेरिका की शांति को खतरा है। अमेरिका से अंतर्राष्ट्रीय कानून मानने की मांग भी की। बीजिंग का आरोप है कि अमेरिका अपने वर्चस्ववादी रवैये के तहत दुनिया के अलग अलग हिस्सों में दखल देता रहा है और अब वही नीति लैटिन अमेरिका में भी लागू की जा रही है। चीन ने अमेरिका को खुली चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसे वर्चस्ववादी कृत्य सिर्फ वेनेजुएला नहीं, पूरे लैटिन अमेरिका और कैरिबियन क्षेत्र की शांति और सुरक्षा के लिए खतरा है। बीजिंग का कहना है कि अमेरिका की ये कार्रवाई एक खतरनाक मिसाल कायम कर रही है।
जहां ताकत के दम पर सरकारें गिराने की कोशिश की जा रही है। चीन के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका को संयुक्त राष्ट्र चार्टर की याद दिलाई है। बीजिंग ने कहा कि अमेरिका को अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के उद्देश्यों और सिद्धांतों का पालन करना ही चाहिए। अमेरिका दूसरे देशों की संप्रभुता और सुरक्षा का उल्लंघन तुरंत बंद करे और सैन्य दबाव की नीति छोड़कर कूटनीति का रास्ता अपनाए। दरअसल लैटिन अमेरिका लंबे समय से अमेरिका और उसके विरोधियों के बीच रणनीतिक संघर्ष का मैदान रहा है। वेनेजुएला चीन और रूस का करीबी सहयोगी है। ऐसे में अमेरिका की एयर स्ट्राइक को बीजिंग और मॉस्को सीधे चुनौती के तौर पर देख रहे हैं। दावा है कि अमेरिका की कार्रवाई चीन और रूस को एकजुट होने का मौका दे रही है। वेनेजुएला का संकट अब सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं रहा। चीन का खुलकर सामने आना इस बात का संकेत है कि दुनिया एक बार फिर दो ध्रुवों में बढ़ती दिख रही है। एक तरफ अमेरिका तो दूसरी तरफ चीन और रूस, और यही टकराव आने वाले वक्त में ताइवान, यूक्रेन और मिडिल ईस्ट तक नई आग भड़का सकता है। सवाल यही है, क्या अमेरिका अपनी ताकत के दम पर दुनिया की राजनीति चलाना चाहता है? और क्या चीन और रूस अब खुलकर अमेरिकी दादागिरी को चुनौती देंगे? वेनेजुएला से उठी ये चिंगारी कहीं पूरी दुनिया को अपनी चपेट में न ले ले, इस पर टिकी है अब सबकी निगाहें। ये जंग अब यही रुकने वाली नहीं है। वेनेजुएला संकट पर अब लैटिन अमेरिका के देश खुलकर अमेरिका के खिलाफ खड़े होने लगे हैं। अब इस टकराव में कोलंबिया की एंट्री भी हो चुकी है और कोलंबिया के राष्ट्रपति ने सीधे सीधे ट्रंप को खुली चेतावनी दे डाली। ट्रंप को कोलंबिया की दो टूक चेतावनी, अमेरिका के सामने घुटने नहीं टेकेंगे, जेल में डालने की धमकी नाकाम होके ही रहेगी। फिलहाल वेनेजुएला बॉर्डर पर बढ़ी सैन्य तैनाती लैटिन अमेरिका में बढ़ा तनाव का ये संकेत है। कोलंबिया के राष्ट्रपति ने अमेरिका को साफ शब्दों में कहा कि हम दबाव में आने वाले नहीं हैं। राष्ट्रपति ने कहा, हम अमेरिका के सामने घुटने नहीं टेकेंगे, मुझे जेल में डालने का ट्रंप का मंसूबा कभी पूरा नहीं होगा। कोलंबिया के राष्ट्रपति ने इसे अमेरिका की धमकी और दबाव की राजनीति बताया और कहा कि अब लैटिन अमेरिका को डराकर नहीं चलाया जा सकता। बयानों के साथ साथ जमीन पर भी हालात तेजी से बदल रहे हैं। वेनेजुएला सीमा पर सैन्य तैनाती बढ़ा दी गई है। सैनिकों की आवाजाही, हथियारों की मूवमेंट और सुरक्षा चौकियों की संख्या बढ़ाई जा रही है। संकेत साफ है, लैटिन अमेरिका अब सिर्फ बयान नहीं बल्कि एक्शन के मोड में दिख रहा है। अमेरिका की कार्रवाई ने पूरे लैटिन अमेरिका को उबाल पर ला दिया है। चीन, रूस के बाद अब कोलंबिया का खुलकर सामने आना इस बात का संकेत है कि ये टकराव और बड़ा हो सकता है। सवाल बड़ा है, क्या वेनेजुएला की आग पूरे महाद्वीप को अपनी चपेट में ले लेगी और क्या अमेरिका अब चारों तरफ से घिरता जा रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।